अयोध्या श्री राम की नगरी, जहां से शुरुआत हुई रामायण की। एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां थीं, विवाह के वर्षों बीत गए, लेकिन दुर्भाग्य उन्हें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अधिक समय बीतने लगा तो राजा दशरथ को राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर चिंता सताने लगी। दशरथ की गुरु माता और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी ने राजा दशरथ की चिंता को महसूस किया और इसके बारे में महर्षि वशिष्ठ को बताया। गुरु माता ने दशरथ जी की चिंता करते हुए महर्षि से कोई उपाय करने के लिए कहा। इतने में दशरथ जी वहां पहुंचे और उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति की उपाय मांगे। तब महर्षि ने दशरथ को बताया कि पुत्र प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा। दशरथ ने कहा कि गुरुवर, इस यज्ञ के लिए वे तैयार हैं, यज्ञ आरंभ किया जाए। इस बार महर्षि बोले कि यह यज्ञ इतना आसान नहीं है। दशरथ जी ने इसका उपाय पूछा तो महर्षि ने बताया कि जो भी इस पुत्रेष्ठ यज्ञ को करेगा, उसे जीवन भर की तपस्या की आहुति यज्ञ में देनी होगी। इस पर दशरथ ने महर्षि से पूछा कि ऐसा कौन है जो इस कार्य को करने के लिए तैयार होगा। इस बार महर्षि ने उन्हें बताया कि आपकी पुत्री शांता, जिन्हें रोमपाद नाम के राजा को गोद दे दिया था। रोमपाद ने बाद में शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया था। श्रृंगी ऋषि ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को इस यज्ञ के लिए तैयार किया और बदले में उनकी संतान के भरण पोषण के लिए जीवन पर्यंत साधन उपलब्ध कराए। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ से जो खीर प्राप्त हुई, उसे तीनों रानियों को खाने के लिए दी गई। खीर का सेवन करने से रानियों को गर्भधारण हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम ने जन्म लिया। अन्य रानियों को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया। सबसे बड़े बेटे, जिनको माता कौशल्या ने जन्म दिया, उनका नाम राम रखा गया। उसके बाद कैकेयी के पुत्र को भरत तथा माता सुमित्रा ने खीर के 2 भाग को ग्रहण की थी, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से पहले वाले पुत्र को लक्ष्मण और दूसरे एवं सभी भाइयों से छोटे पुत्र को शत्रुघ्न नाम से जाना गया। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म और प्रभु श्री राम के जन्म से कैसे संबंधित है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम उस वीडियो को आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए जय श्री राम।